ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है कयामत का फराज। जालिम अब के बिना रोएगा तो मर जाएगा। मैं आपके सामने 3 वाकयात रखता हूं। ये 3 वाकयात मुख्तलिफ दौरानिये के हैं। एक जंग अजीम दोम का है, एक 2016 का है और एक वाकया 2023 का है, अगस्त 2023। दूसरी जंग अजीम में जब जर्मनी फजाइया ने बरतानिया पर बेतहाशा हमला किया और तबाह बर्बाद कर दिया बरतानिया को, तो उस वक्त मुआशी हालत खराब हो चुकी थी। मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी थी और अस्पतालों में जख्मी थे। यानी ऐसी सूरत हाल थी जिसको अगर याद भी किया जाए तो तकलीफ होती है। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने, माहिरीन समाजियात ने विंस्टन चर्चिल से कहा, परेशान होकर मुख्तलिफ वज़रा ने, मुख्तलिफ मशीरों ने परेशान होकर यह बात कही कि हमें डर है कि बरतानिया कहीं तबाह बर्बाद हो जाए। जाने उसके जहन में क्या बात आई। उसने पूछा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं? तो जवाब मिला कि हाँ, हमारी अदालतों में जजेस मौजूद हैं और इंसाफ भी कर रहे हैं। ये 1700 कुछ का वाकया है, दूसरी जंग अजीम का। 2016 का वाकया मुलाहिजा कीजिए। लाहौर हाई कोर्ट का बहावलपुर बेंच है। 2016 में एक खबर सामने आती है कि 2 भाइयों को, गुलाम कादर और गुलाम सरवर को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तहरीक कत्ल की वारदात में वो मुलव्विस थे। गुलाम कादर और गुलाम सरवर ये वो 2 लोग थे जिन्हें 2015 में ही फांसी की सजा दे दी गई थी। उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। लेकिन हैरानकुन तौर पर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, उनके हमरा 3 मौजूद और जज भी थे। उन्होंने ये फैसला सुनाया कि इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए, क्योंकि इसी मुकदमे में, इसी केस में 4 और लोगों को बरी किया जा चुका है। उसके बाद लिखने वाले ने ये बात लिखी कि कब्रिस्तान में जश्न मनाया गया अदालती फैसले पर। इस अदालती फैसले के बाद मुख्तलिफ लोग इकट्ठे हुए और गुलाम सरवर और गुलाम कादिर को हार पहनाने के लिए कब्रिस्तान में चले गए कि आओ तुम लोगों को हार पहनाते हैं। ये दूसरा वाकया है। तीसरे वाकये की तरफ आते हैं। ये सारा कत्ल केस है। 10 अगस्त को सारा की लाश मिलती है। लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद ये बात पता चलती है कि जनाब उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। और उससे पहले ये बात सामने आती है कि 9 अगस्त को उसका बाप, उसकी सौतेली माँ और उसका चचा फैसल, ये तीनों लोग उसे छोड़कर पाकिस्तान बरतानिया से फरार होकर आए। बरतानवी पुलिस ने, बरतानवी महकमों ने, बरतानवी अदलिया ने 10 अगस्त से लेकर मुसलसल इस केस की पैरवी की। 5 सितंबर को वो तीनों लोग जो कि रूपोश हो चुके थे, वो तीनों वीडियो बयान में सामने आए। उन्होंने वीडियो बयान दिया और वीडियो बयान देते हुए कहा कि हम हर हद तक बरतानवी पुलिस के साथ, बरतानवी इदारों के साथ, बरतानवी अदालतों के साथ हम ताउन करने को तैयार हैं इस पूरे के पूरे केस को लेकर। हम छुपे इस वजह से थे कि कहीं पाकिस्तानी पुलिस हमें तशद्दुद का निशाना न बनाए और हमें कत्ल न कर दे। हमें अपने कत्ल किए जाने का डर था। 5 सितंबर को वो सामने आते हैं और उसके बाद एक दिन पहले ये बात सामने आती है कि वो बरतानिया रवाना हो जाते हैं और उन्हें बरतानवी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये वही बरतानिया है जिसके बारे में मैंने पहले वाकया सुनाया कि अगर हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं तो ये मुल्क चलता रहेगा। दूसरी जानिब 2016 का वाकया भी मैंने आपके सामने रखा। ये 2016 का वाकया कैसा अजीब वाकया है कि 1 साल पहले अदालत के हुक्म पर फांसी दी जा चुकी है और अदालत के भी इल्म में नहीं है, इंतजामिया के भी इल्म में नहीं है और वकला के इल्म में भी नहीं है। तो क्या ऐसे अदालती फैसलों पर कब्रिस्तानों में जश्न मनाया जाना चाहिए या नहीं मनाया जाना चाहिए? ये एक फैसला नहीं है, ऐसे कई फैसले हैं जो रोजाना की बुनियाद पर हमारे सामने आ रहे होते हैं। अब अदालतों और अदालतों की कारकर्दगी के मुतालिक बात कर लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अगर ज़ेरे इल्तवा ज़लई अदालतों में केसेस की बात की जाए तो कमोबेश केसेस 20 लाख हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की ज़लई अदालतों में जो केसेस की तादाद है वो 20 लाख है। आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि ये वही अदालतें हैं जिनमें ये बात कही जाती है कि यहाँ पर इंसाफ फौरी फराहम किया जाता है। कितना फौरी फराहम किया जाता है ये बात मैंने पहले आपको बता दी है। अब थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं
इनकी कारकर्दगी का। गो के ये बात कही जाती है, ये कैसा दस्तूर जुबाबंदी है तेरी महफिल में, यहां पर बात करने को तरसती है जुबां मेरी। अगर हम इस बारे में कोई बात भी करते हैं तो शायद कदगन लगा दिया जाए हमारी बात पर, लेकिन थोड़ा सा दिल को थाम कर ये बात सुनिएगा। तनख्वाह और मरात कुल मिलाकर तकरीबन 17 लाख रुपए बनते हैं जो जजेस साहिबान सुप्रीम कोर्ट के या आला अदलिया के जजेस साहिबान हासिल करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि 17 लाख रुपए माहाना वसूल किए जाते हैं आला अदलिया के जजेस की जानिब से। और आला अदलिया में जितने केसेस इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 31 अगस्त 2023 तक इल्तवा में पड़े मुकदमात, उनकी तादाद 56,544 है। ये ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली बात का, या उस मिसाल का। इससे पहले एक और बात भी जान लीजिए और समझ लीजिए। मुल्क की आला अदालतों में मौजूदा वज़ीर कानून जो हैं उन्होंने ये बात बताई है कि मुल्क की आला अदालतों में जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनकी तादाद 3,80,000 से ज़ायद है। ये बात समझ आ गई। सुप्रीम कोर्ट में 51,744, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही तादाद 17,104 की बनती है, और लाहौर में 1,79,425, सिंध में 85,781, इसी तरह पेशावर में 91,000, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 4,471 केसेस हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये वो मुल्क पाकिस्तान है जिसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, जिसकी असास निज़ाम इंसाफ होना चाहिए था। आज चीफ जस्टिस साहब तमाम लोगों को गुड टू सी यू कहकर चले गए। उन्होंने बड़ा दबंग फैसला भी दिया। उन्होंने अपने दौर में, अपने वक्त में, अपने अहद में 23,000 से ज़्यादा मुकदमात भी निपटाए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 20 लाख से ज़्यादा केसेस पड़े हैं, इनको कौन सुनेगा? कितनी ही साराएं हैं जिन्हें कत्ल कर दिया गया लेकिन वो इंसाफ की मतलाशी हैं। कितने ही बच्चे हैं जिनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई और वो इंसाफ की मतलाशी हैं। कितने ही यतीम हैं जिनकी ज़मीनें उनसे छीन ली गई लेकिन वो इंसाफ के मतलाशी हैं। आप चले गए, आपको आपका जाना मुबारक। नए आने वाले चीफ जस्टिस को उनका आना मुबारक। लेकिन खुदारा इन बड़े बड़े मगरमच्छों को देखने के साथ साथ उन मगरमच्छों को भी देखिए जो कि पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी को अजीरन बनाए हुए हैं। और इन 20 लाख केसेस को भी देखिए और इन 20 लाख केसेस को हल भी कीजिए। 3,000 असामियाँ अभी भी मौजूद हैं, उनको भी फिल कीजिए। हो सकता है कि आप इनको जब फिल करें तो तमाम तर केसेस को हल करने का जो बोझ हो, जो वज़न हो, वो आपके कंधों से कम होकर इन पर आए और ये इनको हल कर लें। हो सकता है फैक्ट एंड फिगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएं, लेकिन ये तमाम तर मिसालें और तमाम तर बातें हकीकत के करीब तरीन हैं। उम्मीद है आप मेरी इस बात को समझेंगे, निज़ाम इंसाफ की बात को समझेंगे और आपके अंदर भी ये शऊर पैदा होगा कि हमारा अदालती निज़ाम और हमारा इंसाफ का निज़ाम कहाँ पर मौजूद है, हम कहाँ पर मौजूद हैं, और मुल्क में बढ़ती महंगाई, मुल्क की मईशत, मुल्क की सूरत-ए-हाल और मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल अब तरी का शिकार क्यों है। आपका बहुत शुक्रिया।